नसीब का खेल देखिए, जिसकी सफलता कभी परी कथा लगती थी, उसका अंत ऐसा खौफनाक हुआ कि मौत भी जिंदगी से ज्यादा सुकून देने वाली थी। जो कभी राजकुमारी की तरह रहती थी, उसकी लाश ठेले पर रखकर शमशान घाट पहुंचाई गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक जमाने की स्टार रही, बेहद ही खूबसूरत अदाकारा बिम्मी की दर्दनाक कहानी से। दोस्तों, बिम्मी का जन्म 1943 में जालंधर, पंजाब में हुआ था। कम उम्र में ही बिम्मी की शादी उस जमाने के मशहूर उद्योगपति के बेटे शिव अग्रवाल से हो गई। बिम्मी के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। खैर, कुछ समय बीता और वो कलकत्ता में अपने पति के साथ एक पार्टी में पहुंची, जहां उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रवि से हुई। रवि बिम्मी की खूबसूरती के कायल हो गए। उन्होंने बिम्मी से कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? जवाब में उन्होंने कहा, 2 बच्चों की मां ठहरी, मुझे फिल्मों में काम कौन देगा? रवि ने बिम्मी और उनके पति शिव को मुंबई आने का न्योता दिया और वहां उनकी मुलाकात B.R. चोपड़ा से करवाई। यही B.R. चोपड़ा ने उन्हें उनकी पहली फिल्म हमराज का ऑफर दिया। ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि बिम्मी फिल्मों में काम करें, लेकिन इन्हें पति का सपोर्ट मिला। शिव ने अपने माता पिता का साथ तो छोड़ दिया और उन्हें जायदाद से भी उनके माता पिता ने बेदखल कर घर से निकाल दिया। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी बिम्मी के कंधों पर आ चुकी थी। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से बिम्मी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर बिम्मी की खूबसूरती पर ही थी। पहली फिल्म के बाद ही बिम्मी को साइन करने के लिए घर के बाहर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की लाइन लगने लगी। हमराज के बाद बिम्मी ने अशोक कुमार, निरूपा राय के साथ आबरू, पृथ्वीराज कपूर के साथ नानक नाम जहाज, शशि कपूर के साथ पतंगा और वचन जैसी फिल्में की। बिम्मी जया बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर गुड्डी में भी छोटी सी भूमिका में नजर आई थी। उस जमाने में बिम्मी हर फिल्म के 3 लाख रुपए लिया करती थी। हमराज फिल्म के बाद बिम्मी एक स्टार बन गई। इसके बाद कई बड़े बड़े ऑफर थे। सपोर्ट करने वाला पति था, शोहरत थी और लाखों चाहने वाले लोग। लेकिन जल्द ही बिम्मी इन सब की मोहताज होने वाली थी। B.R. चोपड़ा के साथ पहली फिल्म में एंट्री करने वाली बिम्मी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस समय तक पति शिव बिम्मी के सेक्रेटरी बनकर उनकी फिल्मों में हस्तक्षेप करने लगे थे। बिम्मी को कई फिल्मों का ऑफर मिले थे, लेकिन B.R. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए बिम्मी और शिव B.R. चोपड़ा को परेशान करने लगे थे। बिम्मी को उस समय B.R. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग करनी थी, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो आउटडोर शूटिंग नहीं करेंगे। B.R. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट से उनके घर पहुंच गए और दोनों में बहस हुई और आखिरकार B.R. चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया। बिम्मी कुल 10 फिल्मों में नजर आई, जिनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रही। पहली फिल्म के बाद उन्हें कई ऑफर मिले थे, लेकिन चंद फ्लॉप फिल्मों के बाद ही प्रोड्यूसर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिल्मों से निराशा मिली तो बिम्मी ने कलकत्ता में बिम्मी टेक्सटाइल कंपनी खोली, लेकिन यह भी कर्जे में डूब गई। बिम्मी उस समय जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन जब गरीबी आई तो शबर्ब में जाकर आम जिंदगी जीने लगी। आर्थिक तंगी का दौर आया तो पति शिव शराब के आदी हो गए और बिम्मी से मारपीट करने लगे। शिव बिम्मी पर छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ मामूली काम करने का दबाव बनाया करते थे। पति से रिश्ते खराब होते चले गए और इसी समय बिम्मी को फिल्म प्रोड्यूसर जॉली से प्यार हो गया। बिम्मी पति को छोड़कर जॉली के साथ रहने लगी। ये प्यार भी महज कुछ दिनों तक ही बिम्मी की जिंदगी में रहने वाला था।
चंद दिनों के बाद जॉली ने बिम्मी को शराब की लत लगवा दी। बिम्मी की करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खबरें यह भी रही कि जॉली बिम्मी को काम दिलाने के नाम पर दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ सोने पर मजबूर करता था। प्यार की मोहताज हो चुकी बिम्मी उनकी बातें मानने लगी और प्रोड्यूसर से मिलने जाने लगी। बिम्मी के करीबी दोस्त कृष्णा ने भी इस बात की पुष्टि की थी। इन सब के बावजूद जॉली बिम्मी को टॉर्चर करता रहा। बिम्मी ने जॉली से सारे रिश्ते तो खत्म किए, लेकिन तब तक वो शराब की आदी हो चुकी थी। करियर, बिजनेस सब बर्बाद हो चुका था। बिम्मी लाइमलाइट से दूर हो गई और अकेले जिंदगी बिताने लगी थी। महज 34 साल की उम्र में ही बिम्मी का लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका था। बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे तैसे जॉली ने ही इन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया, जहां 22 अगस्त 1947 को विमी की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती विमी को किसी भी परिवार वाले या दोस्त ने खबर नहीं दी। हालात इतने बदतर थे कि विमी को अस्पताल से शमशान घाट पहुंचाने वाला या कंधा देने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। आखिरकार जॉली ने ही एक चाय वाले का ठेला कुछ समय के लिए मांगा और ठेले पर रखकर उन्होंने वेमी की डेड बॉडी को शमशान घाट पहुंचाया। मौत की खबर मिली तो सिर्फ 9 लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे। वेमी के निधन के बाद B.R. चोपड़ा ने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मौत से 5 दिन पहले वेमी उनसे माफी मांगने पहुंचे थे। मिमी काफी नशे में थी और उनके शरीर से सस्ती शराब की बदबू आ रही थी। उस समय मिमी काफी परेशान लग रही थी। मिमी के करीबी दोस्त कृष्णा ने मिमी की मौत को उनके लिए पेन रिलीवर बताया। उनका कहना था कि जिस दर्दनाक हालात से मिमी गुजर रही थी, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर उनके लिए मौत थी। दोस्तों, बिम्मी जी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अगर सफलता के नशे में जीवन में कोई गलत फैसला ले लिया जाए और मतलबी लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाने लगे तो हालात बिम्मी जी की तरह ही हो जाती है। खैर, बिम्मी जी के लिए मौत जिंदगी से ज्यादा सुकून देने वाली थी। इस खूबसूरत अदाकारा को नमन करते हुए आज के एपिसोड को मैं यही समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।